हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एक्सप्लोर। और आज मैं दोबारा आया हूँ एक वीडियो लेके आपके लिए, जिसमें मैंने एक प्रोडक्ट है जो रिसेंटली परचेस किया था। एंड जब मैं उस प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहा था ऑनलाइन, तो मेरे को काफ़ी ढूंढने के बाद भी कुछ ऐसे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिले कि जिनसे मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकूं। और मैं काफ़ी क्यूरियस था इस प्रोडक्ट को लेके कि एक्चुअली में जब मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये एक्चुअली में होते कैसे हैं, एंड क्या ये रियली वर्थ इट होते हैं परचेस करने के लिए। तो ऑल्दो मेरा कोई पर्सनल इनको एज अ होलिस्टिकली यूज़ करने का कोई इंटेंशन नहीं था, जस्ट मैंने इस चीज़ को परचेस किया क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था कि एक्चुअली में इनका एक्चुअल जो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी कैसी होती है, इनको यूज़ करने में क्या डिफरेंस है अगर हम लोग क्लोन प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें ओरिजिनल प्रोडक्ट से। हालांकि प्राइस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो एक्चुअली में क्या ये वर्थ इट होते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक्चुअली परचेस किया था ये प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं एप्पल के ईयरपॉड्स 2 प्रो नॉइस कैंसलेशन वन, जिनको ये एक्चुअली में फर्स्ट कॉपी है। एंड मैंने काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस में देखा कि बहुत सारे आजकल जगह हैं जहाँ पर आपको ये जो क्लोन प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके ईयरपॉड्स हो गए, आपके एप्पल की वॉचेस हो गई, जिन्हें कि फर्स्ट कॉपी या फिर क्लोन प्रोडक्ट्स कहा जाता है, वो अवेलेबल हैं। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी इसको परचेस किया एंड मैं देखना चाहता था कि ओरिजिनल में और जो क्लोन प्रोडक्ट होता है उसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। एंड तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज़, सो दैट आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट हो तो शायद आपको ये वीडियो हेल्प करे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। सो गाइज, मैंने भी ये जो एप्पल ईयरपॉड्स 2 प्रो नॉइस कैंसलेशन एडिशन जो खरीदा था, ये एक यूट्यूब पे वीडियो देख के ही खरीदा था। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी खरीदा है मैंने। एंड स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस डब्बे की थोड़ा ब्रांडिंग देखें तो बॉक्स बिल्कुल वैसा ही है। आपको इसके साइड पे एप्पल का लोगो दिख जाएगा। एंड साइड में आपको एप्पल ईयरपॉड्स प्रो का ब्रांडिंग मिल जाती है। और साथ में ही इस साइड पे कुछ बार कोड्स वगैरह और कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी इंग्लिश में और थोड़ा चाइनीज़ भी उसमें मेंशन किया हुआ है। और इस पे क्लियरली लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। एंड डब्बे की ओवरऑल क्वालिटी अगर मैं देखूं तो मतलब ओरिजिनल के जैसा ही है, बट आप इसको देख के कह पाएंगे कि यह ओरिजिनल तो नहीं है। हालांकि मेरे को जैसा कुछ वीडियोस में पता भी चला कि इनमें एप्पल ईयरपॉड्स में जो ये क्लोन प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें भी एक्चुअली दो तीन तरह की क्वालिटी आती है। एक होता है आपका काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी जिसे कहा जाता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, अराउंड 22-2300 रुपीज़। और एक होता है आपका मीडियम सेगमेंट की क्वालिटी जो होती है, उसका प्राइस रहता है समवेयर अराउंड 1600-1500, डिपेंडिंग कि अलग अलग लोग उसे अलग अलग प्राइसेस का देते हैं, डिपेंडिंग कि वो कितना मार्जिन अपना रखना चाहते हैं। सो मैंने ये परचेज़ किया फॉर 1600 रुपीज़, और ये आपका एप्पल ईयरपॉड्स 2 प्रो वर्जन है जो नॉइस कैंसलेशन जिस पर मेंशन किया गया था। तो अगर मैं डब्बे की बात करूं तो डब्बे को जब हम ओपन करते हैं, हालांकि इन्होंने ट्राई पूरा किया है इस चीज़ को ऐसा रखने का कि आपको फुल फीलिंग आए कि आपने एक ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लिया है। इस तरीके से आपको एक बुकलेट मिलेगी जिस पे दोबारा से लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। अंदर अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको कुछ पेपर वर्क मिलेगा जिस पे आपको यूज़ करने के डायरेक्शंस, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, और कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस में इस सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। सो जब आप फर्स्ट टाइम बॉक्स को ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपने एक एक्चुअल नया प्रोडक्ट एप्पल का परचेज़ किया है। एंड फिर आते हैं, आपको दोबारा से एक एप्पल ईयरपॉड्स प्रो की ब्रांडिंग वाला एक पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है जिस पे आपको उसमें बताया गया है कि क्या टच कंट्रोल्स हैं, कहाँ से आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम को कम तो नहीं, बट हाँ, आप प्ले पॉज कैसे कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक को, कॉल्स को कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल इसे कनेक्ट करने का बताया गया है। मैं इसे एक एंड्रॉयड फ़ोन पे यूज़ करता हूँ। एंड अंदर आपको फिर एक टाइप सी केबल मिल जाती है। हालांकि इस पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मेंशन किया गया है। आई एम नॉट श्योर कि, क्योंकि मेरे पास वायरलेस चार्जर नहीं है। एंड इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको टाइप सी का एक साइड से कनेक्शन दिया गया है और दूसरी साइड से जो आपका नॉर्मल एप्पल की जो पिन होती है वो दी गई है। तो क्योंकि मेरे पास टाइप सी का चार्जर नहीं था इसको कनेक्ट करने के लिए, तो मैंने मेरे घर में वन ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स दे आर यूजिंग एप्पल आईफोन, तो मैं उनके ही चार्जर से इसको कनेक्ट करके यूज़ करके चार्ज कर रहा हूँ। एंड फिर आते हैं, इसके बाद बॉक्स में आपको और मिल जाता है। आपको एक्चुअली
कुछ जो बड्स के जो कवर्स होते हैं ईयरपॉड्स के वो भी आपको मिल जाते हैं। सो बेसिकली ये 3 साइज़ेज़ में होता है। आपको इसमें स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज मिल जाएँगे, और जो इस पे लगा हुआ आता है वो एक मीडियम साइज़ का जो कवर होता है पॉड्स का वो मिल जाएगा आपको। सो ओवरऑल डब्बे में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं बिल्कुल ओरिजिनल दिखाने के लिए इसको। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। सो गाइस, मेन प्रोडक्ट आपका दिखता है कुछ ऐसा। हालांकि जब आप इसे फर्स्ट टाइम देखेंगे तो और इनफैक्ट अगर कोई और भी आपके पास इस चीज़ को देखता है तो डेफिनेटली वो लोग ने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई आपने एयरपॉड्स 2 प्रो कब लिए, तो मेरा सिंपल आंसर था ये क्लोन प्रोडक्ट है। बट एक्चुअली में इसकी फिनिशिंग ऐसी दी गई है कि सामने वाला देख के फर्स्ट टाइम में नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल है या फिर क्लोन प्रोडक्ट है। पीछे इस पे आपको दोबारा से अगर देखें तो लिखा दिख जाएगा डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अगर मैं देखूं तो नॉट बैड। आई मीन मैंने ओरिजिनल भी देखे हैं, तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में मैं ये कह सकता हूँ, हाँ अगर आप बाहर से बॉक्स को देखें ओवरऑल लुक एंड फील, तो आप कह सकते हैं 80-90% तक ये चीज़ क्लोज आ गई है उसके। बट जो चीज़ मैंने इसमें महसूस करी कि कहाँ पे क्लोन प्रोडक्ट और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है, बेसिकली अगर आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉक्स जब मैं खोलता हूँ, इसमें वो आपको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ना वो एक जो होता है कि एक एक्चुअल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो वाली ओपनिंग का आपको इसमें फुल फीलिंग नहीं मिल पाएगी। बेसिकली इसमें तो आपको नहीं मिल रही है, और वो ऐसा लगता है कि ये जैसे काफ़ी ढीला है स्टार्टिंग से ही। एंड जो एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं होता है वो बहुत प्रॉपरली बनाया जाता है और प्रॉपरली उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म होता है। एंड उसके बाद फिर अगेन दोबारा अंदर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, मॉडल A2190, सीरियल नंबर और वगैरह वगैरह थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। और अब बात करते हैं, अगर मैं ईयरपोड्स को बाहर निकाल के आपको दिखाऊं तो इनफैक्ट आप एक टाइम को तो जब यूज़ करना इसको चालू करेंगे, अगर आप लगा के इसे कहीं पे जाते हैं तो डेफिनेटली लोग आपसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे इस चीज़ को देख के कि आप एप्पल ईयरपोड्स 2 प्रो को यूज़ करते हैं। आई थिंक इसकी प्राइसिंग जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी अराउंड 20,000 है मार्केट में, आप चेक कीजिएगा, बट मेरे को जितना आइडिया शायद 20,000 है इनकी। एंड ओवरऑल अगर मैं इनके फिर क्वालिटी देखूं तो ठीक है, मतलब आप ओरिजिनल से इनको अगर कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग में, तो जब आप नया नया डब्बा खोलेंगे आप एक तरीके से बिल्कुल यही बोलेंगे कि आपको ओरिजिनल ईयरपॉड्स 2 ही मिल गए हैं शायद। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इवेंचुअली जब इस पे थोड़ा क्लोजली आप इसको अगर देखेंगे इसके डिज़ाइन को, तो आपको थोड़े थोड़े फ्लॉज इसमें दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली में ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। एंड हालांकि कॉपी बिल्कुल इसे A to Z उसी तरीके से करने का किया गया है जैसे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है आपके। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो एक ये ग्रूव बना हुआ है इधर से, ये आपका एक्चुअली सेंसर बटन है जिसे यूज़ किया जा सकता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे। मेरा गूगल असिस्टेंट इससे ऑन हो जाता है। मैं म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकता हूँ, कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ एक क्लिक से इस सेंसर पे। इसमें ये मेंशन किया गया था कि नॉइज़ कैंसलेशन, बट मेरे को ऐसी कोई पता नहीं, क्योंकि मैं एप्पल पे इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंड्रॉयड में ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं आता है जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको जो ईयर नॉइज़ कैंसलेशन है उसको आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि इस पे मेंशन किया गया है डब्बे के जो अंदर डॉक्यूमेंटेशन है कि आप कुछ प्रेस करके बटन को वो नॉइज़ कैंसलेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने वो ट्राई किया बट मुझे कुछ ऐसा खास डिफरेंस लगा नहीं। एंड अब आते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे, मैं आपको इसको लगा के भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ ये लगते हैं आपको जब आप इनको वेयर करते हैं। एंड ओवरऑल क्वालिटी देखने में आपको काफ़ी वही लगेगा, एप्पल ईयरपॉड्स 2 प्रो आपने लगाए हुए हैं। अब जो मेन मेरे को इसमें जो फ्लॉ एक दिखता है वो क्या है कि कई बार मैंने लोगों से बात करने की कोशिश करी है इस पे, मोस्ट ऑफ द टाइम बात ठीक हो जाती है उनसे। बट कई बार लोगों ने ऐसा मेरे को बोला है कि मेरी आवाज़ बहुत एको हो रही है, एज इन मैं एक बहुत बड़े रूम में बैठा हूँ जबकि मैं एक बहुत ही छोटे रूम में बैठा हुआ था और मैंने एप्पल ईयरपॉड्स 2 प्रो को लगाया हुआ था। और जब मैं इसको डिस्कनेक्ट करके उनसे नॉर्मली अपने फ़ोन के स्पीकर पे बात करने की कोशिश करता हूँ तो तब आवाज़ उनको बिल्कुल क्लियरली और परफेक्ट आती है। तो कई बार मैंने ये दिक्कत इसमें देखी है जो आई है कि आवाज़ जो है वो एको होती है जो सामने सुनने वाला है उसके लिए। एंड दूसरी जो एक मेजर दिक्कत इसमें अभी रिसेंटली आनी स्टार्ट हो गई है वो है कि जब मैं इसको फ़ोन में कनेक्ट करके मैं कोई वीडियो वगैरह देखना चालू करता हूँ तो पता नहीं क्यों फ़ोन अपने आप जो वीडियो है वो यूट्यूब पे प्ले पॉज अपने आप होती रहती है। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये कोई जेस्चर कंट्रोल से हो रहा है या कैसे हो रहा है। बट मैं अगर स्टिल भी बैठा होता हूँ तो कई बार
कई बार नहीं, इनफैक्ट बहुत बार हो रहा है ये चीज़ कि आपकी जो वीडियो आप देख रहे हैं या मूवी आप देख रहे हैं फ़ोन में, वो चलते-चलते अपने आप ही पॉज़ हो जाती है। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख़्याल से ये, क्योंकि ये क्लोन प्रोडक्ट है तो शायद दिक्कत आनी इसमें लाज़मी है। अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का आपको पता ही है कि जब आप ₹1600 में अगर कोई प्रोडक्ट लेंगे तो आपको यही लगेगा कि सही चल गया तो सही चल गया, नहीं चला तो ₹1600 थे, ठीक है कोई बात नहीं, 3-4 महीने भी चल के आप इसको यूज़ करके थ्रो कर सकते हैं। बट एक्चुअली इन द लॉन्गर रन आई डोंट थिंक दीज़ आर फिज़िबल। आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट ये ऐसे ही हैं कि अगर आपका पीस अच्छा चल गया, नहीं चला तो ये शायद 2 दिन, 3 दिन, महीना, डेढ़ महीना इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत दिखानी स्टार्ट कर सकता है, जैसे मेरे वाले ने दिखानी स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग में ये दिक्कत नहीं आ रही थी, बट अब ये दिक्कत आ रही है और मुझे इसे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता हुआ है। एंड अगर मैं इसमें बात करूँ अब साउंड क्वालिटी की, तो अगर मैं 10 रेटिंग, मैंने ओरिजिनल एयरपॉड्स 2 को भी सुना हुआ है, प्रो को भी सुना हुआ है, उनकी साउंड क्वालिटी क्या है। तो मैं अगर इनकी साउंड क्वालिटी को अब कंपेयर करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये साउंड क्वालिटी में 10 में से मैं इसको 7 की रेटिंग दूँगा। आई मीन कुछ गाने जो हैं, जो म्यूज़िक मैंने सुनने की हेवी बेस के साथ ट्राई किया, बेस इसमें एक्चुअली है, काफ़ी हद तक थोड़ी अच्छी बेस है। बट कभी-कभार आप अगर फुल वॉल्यूम पे गाने सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही बेस हो गई है। मतलब वो बेस है बट वो रिफाइंड बेस नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप इसको मीडियम इंटेंसिटी पे अपनी वॉल्यूम पे सुनेंगे कुछ अच्छे बेस वाले गाने, तो श्योरली आपको मतलब एक अच्छे जो मिड सेगमेंट के 1200-1300 के जो हेडफ़ोन्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी आपको साउंड की मिलती है वो आपको इसमें मिल जाएगी। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इसके ओवरऑल प्रोडक्ट को कीपिंग द डिज़ाइन एंड साउंड क्वालिटी और इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं और बीइंग अ क्लोन प्रोडक्ट, आई थिंक मैं इसको 10 में से 6 की रेटिंग दूंगा। एंड आप अगर इसे परचेस करना चाहते हैं कीजिए प्लीज़। मैंने तो ये जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी परचेस किए थे। मैं देखना चाहता था कि क्लोन प्रोडक्ट एक्चुअली होता कैसा है, इसकी क्या क्वालिटी आती है। एंड मैं इसे इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करता हूँ, ये मैंने जस्ट ऐसे ही यूजेज के लिए लिए थे, मैं देखने के लिए, ट्रायल के लिए लिया था। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं एप्पल ईयरपॉड्स 2 प्रो फर्स्ट कॉपी, तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिन पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर वेरिएंट्स भी आते हैं, इसमें एक गोल्डन आता है, शाइनी गोल्डन, एक आपको ब्लैक भी मिल जाएगा, वाइट इसका स्टैंडर्ड है। तो ओवरऑल मैं इसको यही कहूँगा कि ₹1600 में कभी कभार बेकार भी नहीं है, अगर आप थोड़े टाइम एप्पल ईयरपॉड्स 2 को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं बिना बताए लोगों को कि ये एक्चुअली में एक क्लोन प्रोडक्ट है, तो आप इसको परचेस करके यूज़ कर सकते हैं। एंड कोई घाटा नहीं है ₹1600 में। बट हाँ, अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट लेने की आदत है, आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट लॉन्गर रन तक चले और अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, आपको वारंटी वगैरह पूरी मिले, तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट करूँगा कि आप ओरिजिनल एप्पल प्रोडक्ट्स ही लीजिए। सो दैट्स इट गाइज़, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी आपको अच्छी लगी होगी। एंड आपको हेल्प करेगी ये कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आगे परचेस करना चाहते हैं जो कि एक क्लोन प्रोडक्ट हो, स्पेशली एयरपॉड्स 2 प्रो। सो मेरे को बताइएगा गाइस कमेंट्स में, लाइक आपने अगर कोई ऐसी चीज़ पहले भी परचेस करी है, स्पेसिफिकली एयरपॉड्स 2 प्रो नॉइज़ कैंसलेशन वाले, और वो क्लोन कॉपी थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।